काइनेमेटिक्स। आप लोग ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में मोशन के नाम से पढ़े, इसमें भी वही बढ़ाया जाएगा, लेकिन देखिएगा बहुत का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो इससे पढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं तो पढ़ा ही रहूँगा, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व बनता है, उसका आप निर्वाह कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। हाँ, क्योंकि उससे हम लोग को थोड़ा एनर्जी मिलता है और फिजिक्स में एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंस है, समझ गए। ध्यान रखिएगा, साइंस में जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है अनस्टेबल होता है। हाँ, ये फंडा है। आम नीचे गिरता है क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहता है तो नीचे आ जाता है। हाँ, तो जो भी ज़्यादा एनर्जी रहता है तो अनस्टेबल होता है। इसलिए जब आप मुझे एनर्जी देंगे तो हम अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगा तो सोएंगे। क्या करना है? जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। हम पढ़ा रहे हैं काइनेमेटिक्स। देखिए, मैं वेक्टर पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से क्वेश्चन भी कर चुका हूँ। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक। नहीं तो मोबाइल नंबर भी मैं बता देता हूँ, 7568955081। फिर से नोट कीजिए, 7568955081। इस पर आप मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, कोई डाउट हो तो। अदरवाइज कमेंट में कोशिश कीजिए करने का, क्योंकि उस पर एक मेरी टीम के मेंबर रहते हैं बैठे हुए जो आपको कमेंट का रिप्लाई या देखेंगे, जेन्युइन रहेगा तो जानकारी दिया जाएगा। तो देखिए, क्लास 9th में भी मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, सेम यहाँ भी पढ़ा जाएगा। हाँ, तो समझना है कि मैं इसमें भी मोशन था और यहाँ भी हम पढ़ेंगे मोशन के ही बारे में, स्टडी अबाउट मोशन। इसमें भी क्या पढ़ेंगे? स्टडी अबाउट मोशन, लेकिन कंडीशन है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। आप ध्यान कीजिए, क्लास 9th में जो पढ़े होंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़े हैं, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, V बराबर U प्लस A। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कहाँ से डेवलप होता है, ये ध्यान कीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। यानी बॉडी यदि कोई मोशन में आ रहा है या उसका स्पीड चेंज हो रहा है, कहीं न कहीं फोर्स जरूर लग रहा है। क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप लोग जानते हैं 9th से ही, कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करे। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। हाँ, यदि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो सेम यहाँ तो उसमें पढ़े थे बिना कुछ जाने कि चलो भाई V बराबर U प्लस AT होता है, लेकिन ए कहाँ से आ रहा है वो नहीं पढ़े थे। यहाँ भी काइनेमेटिक्स में वही करेंगे, पढ़ेंगे तो हाँ मोशन हो रहा है, रेस्ट में है, स्पीड चेंज हो रहा है, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉज ऑफ मोशन, जो किस कारण से मोशन हो रहा है, किस कारण से स्पीड चेंज हो रहा है, वो नहीं पढ़ेंगे। तो सर कब पढ़ेंगे? एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। हाँ, तो डायनामिक्स में पढ़ेंगे। डायनामिक्स मतलब जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा NLM, वहाँ से पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें यही सेकेंड लॉ है, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे कॉज जानेंगे कि मोशन क्यों आता है। यहाँ पर अभी सिर्फ ये समझेंगे कि मोशन है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है उसका, क्या पोजीशन है टाइम के साथ, या कुछ भी यहाँ पर वो पढ़ेंगे। मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन या रीजन ऑफ मोशन। और देखिए, अब आज थोड़ा डिस्कशन ही होगा हल्का फुल्का, नेक्स्ट लेक्चर से पकड़ ले।
आप एक बात कभी सोचे हैं मन में कि अर्थ रोटेट करता, ये तो 100% प्रूफ है, ये मानते हैं, सभी मानना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ। लेकिन आप कभी ये इमेजिन किए हैं कि यदि अर्थ रोटेट कर रहा है तो मुझे ये फील क्यों नहीं हो रहा? यदि आप बस में बैठते हैं, बस चक्कर घूमता है या कि बस मूव करता है, तो आपको फील होता है कि बस चल रही है, बस टर्न ले रही है। लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ घूम रहा है, आपको फील क्यों नहीं होता? कभी सोचे? हाँ, ये सोचिएगा। यहाँ से आप चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा रोटेट करते हुए नज़र आते हैं, सही बात। यदि आप चंद्रमा पे भी जाइएगा तो आपको यही पृथ्वी रोटेट करते हुए नज़र आएगा, घूमते हुए नज़र आएगा। ये सब आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हैं? ये ध्यान कीजिएगा, सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ भी मोशन एंड रेस्ट दोनों जो है ना रिलेटिव टर्म है। मोशन एंड रेस्ट ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स, लिख लेना सब तुम लोग, डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, जो मन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे वैसा आपको मोशन चलेगा या रेस्ट चलेगा। हाँ, मोशन में भी कभी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड लगेगा, कभी रुका हुआ लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जो टर्म है किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे वैसा आपको डिपेंड करेगा। जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है ये सत्य है, लेकिन किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में हो रहा है वो जानना होगा। हाँ, तो आइए मैं बताता हूँ कि देखिए आप अर्थ देख रहे हैं, हाँ, अर्थ आपको फील नहीं हो रहा है, रेस्ट में लग रहा है, जो कि एक्चुअल में रोटेट हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चूज कर रहे हैं वो अर्थ को ही ले रहे हैं, अर्थ पे ही है ना, तो अर्थ को ही ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको रेस्ट में फील होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप बस में बैठते हैं तो आपका सामने बगल पे जो सीट पे बैठा हो या कि सामने में जो ड्राइवर होता है, क्या वो कभी आपको लगता है कि ड्राइवर चल रहा है? सिर्फ ड्राइवर को देखिए, पूरे गाड़ी लॉक बंद है, शीशा ब्लैक शीशा लगा है, बाहर देख नहीं सकते हैं। तो देखिए आपको ड्राइवर या कि बस लगेगा कि रुका हुआ है। हाँ, जर्किंग नहीं हो तो बिल्कुल लगेगा रुका। आप अगर कोई हवा जहाज़ पे जाइएगा, फ्लाइट पे चढ़िएगा तो देखिएगा ऊपर जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि चल रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई रेफरेंस फ्रेम है ही नहीं। वो आप फ्लाइट को ही, हवा जहाज़ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है, उसी में आप भी चल रहे हैं, तो दोनों का क्या हो गया, वेलोसिटी सेम, वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे देखिए आप बाइक पे बैठे हैं, चलिए बाइक नहीं बन रहा है ना, चलो एक यहाँ बैठे हैं आप, एक आपका दोस्त बैठा। आप इसको देखेंगे अपने दोस्त को तो लगेगा कि रेस्ट में है। क्यों? आप एक्चुअली में ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है और आप भी इसके साथ है ना 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, दोनों का इसके रिस्पेक्ट में, दोस्त के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी क्या है, जीरो। लेकिन वही कोई ग्राउंड पे है, हाँ, तो आपको ये लगेगा इधर जाते हुए 20 किलोमीटर पर आवर, और ग्राउंड वाले को आप
लगेगा कि आप इधर जा रहे हैं। ये सब रिलेटिव होता है, मैं बताऊंगा इसी में जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे। तो बस अभी ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है मोशन वो रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसा रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे वैसा आपको मोशन स्पीड पता चलेगा। एग्जाम्पल में फिर से एक बार समझिए, एक बस है, मान लीजिए एक बस है, कार ए मान लीजिए, एक कार ए मान लीजिए और दूसरा कार बी मान लीजिए। ये जा रहा है इधर से 20 किलोमीटर पर आवर, ये 15 या 5 किलोमीटर पर आवर। और एक कोई ग्राउंड पे है आदमी मान लीजिए, ठीक। इसे मान लीजिए ए, छोड़िए सी मान लीजिए। हाँ, या राम मोहन श्याम अनुष्का जो भी मन है मान सकते हैं। तो देखिए, यदि आप बी में बैठे आदमी या बी का ड्राइवर इसे देखेगा तो इसको लगेगा कि अरे यार वो तो मेरे से स्पीड चल रहा है। कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर से। यदि इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो स्पीड बढ़ाएगा। तो इसको बी को फील होगा ए कितना चल रहा है, बी 15 किलोमीटर पर आवर। यानी अभी क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या बी को ए का वेलोसिटी प्रतीत हो रहा है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। कैसे? क्योंकि 5 किलोमीटर ही खुद चल रहा है और ये 20 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको लगेगा कि ये 15 किलोमीटर से चल रहा है, इसका 5 किलोमीटर घट जाएगा। वो बताऊंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव होता है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसको कभी नहीं दिखेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। जब दो आदमी आप बाइक पे रेस लड़ा रहे होते हैं तो बस जितने से वो ज़्यादा स्पीड रहता है वही देख पाते हैं, क्या है एग्जैक्ट वो थोड़े देखते हैं। बी में देखिए, अगर कोई मान लीजिए ड्राइवर है, हाँ ये ड्राइवर है, इसमें जितने भी लोग हैं, मान लीजिए राम है, श्याम है, मोहन है, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम क्या है, 0। क्योंकि एक पोजीशन चेंज हो रहा है, किसी का नहीं, सेम है। और ये सी आदमी देखेगा तो ये लगेगा 5 किलोमीटर जा रहा है, इसको भी लगेगा 20 किलोमीटर से जा रहा है। हाँ, ये देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 15 किलोमीटर से पीछे जा रहा है। ये सब अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी में अच्छे से पढ़ाएंगे। बस ये समझिए कि डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम। जैसा रेफरेंस फ्रेम चूज कीजिएगा वैसा स्पीड आपको पता चलेगा। समझ गए? तो आइए समझ गए कन्वर्सेशन पढ़ना क्या। इसमें एक होता है पोजीशन वेक्टर। किसी का, सभी का, हम यहाँ खड़ा हैं तो मेरा भी एक पोजीशन है, स्पेस में कोई पोजीशन बन रहा है जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया जा सकता है। तो इसमें भी एक पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। आइडेंटिटी होता है जो पॉइंट है, किस पॉइंट पे कोई बॉडी है। जैसे मान लो ये x हुआ, ये y हुआ, कोई बॉडी यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये 4 मान लो, जो 2,3 है। हाँ, यानी 2 ये 3 ये। तो अभी क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, r वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर। हाँ, ये 2,3 है। समझ गए? तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर, इसका r वेक्टर क्या हो गया, 2,3। इसे
यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आई कैप जे कैप, क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये क्या है उसका पोजीशन वेक्टर। हाँ, पोजीशन वेक्टर समझ गए, पॉइंट होगा जो आइडेंटिटी होगा वहाँ का। तो कोई बॉडी मोशन में कब होगा, मोशन में कब होगा, यदि इसका पोजीशन वेक्टर इफ, ये तो लिख लिए, ए बॉडी शुड बी सेट into motion if its position changes with respect to time, WRT मतलब with respect to time in that reference frame या frame of reference, frame of reference, यानी ये बोल रहा हूँ कि कोई बॉडी मोशन में तब होगा यदि उसका पोजीशन वेक्टर समय के अनुसार चेंज हो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट किए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर, लिख लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर। या कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत जगह ओरिजिन लिया जाता है, ये लोग लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में ओरिजिन लिया जाता है। हाँ, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर। जैसे हम ऑब्जर्वर हैं, देख रहे हैं, इसका पोजीशन देखें, एक बॉडी का यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो हम समझेंगे अच्छा इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में, अदरवाइज रेस्ट में है। हाँ, यदि पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन वेक्टर लिख लेना यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी मोशन में, या सिर्फ पोजीशन भी रखोगे तो सही है, तो बॉडी रेस्ट में होगा यदि पोजीशन वेक्टर टाइम के अनुसार चेंज नहीं कर रहा हो तो। अब इसमें एक आएगा डिस्टेंस, जब भी अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो पढ़ेंगे दोनों में। ये मैंने वेक्टर में भी पढ़ाया हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी करेंगे, बस हल्का सा समझाना, स्पीड वेलोसिटी का एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जस्ट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करा के निकलते चले जाएंगे। लंबा है चैप्टर, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछिए आराम से, बेहिचक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज तो बस ये समझाएं कि काइनेमेटिक्स में पढ़ना क्या है, क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, अब यदि कोई पूछे कि अर्थ रोटेट करता है तो गेट क्यों नहीं घूम जाता, टेबल क्यों नहीं उधर हो जाता है, तो बोलिएगा हो जाता है, सच में होता है, लेकिन आपको ये तुम्हें हमें फील नहीं होगा क्योंकि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। जैसे बस में आप बैठते हैं तो जिस गेट से गए हैं, अगर बायां साइड में आपका गेट है तो बस कितना भी घूमे हमेशा बायां साइड में ही गेट दिखता, अच्छा गेट वहाँ है, गेट तो नहीं घूम रहा है। क्यों कि साथ में आप भी घूम रहे हैं ना, जैसे हम हैं ऐसे, यदि आप भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे तो हम भी ऐसे ऐसे, तो आमने सामने तो हमेशा रह गए ना। जैसे ट्रेन में दोनों आदमी बैठा है, दोनों सीट आमने सामने सीट पे, तो ट्रेन किधर घूम रहा है, लेकिन आप दोनों तो आमने सामने हमेशा रहते हैं। वही बात यहाँ भी, अर्थ रोटेट हो रहा है, उसके साथ हम भी रोटेट हो रहे हैं, उसके साथ गिट भी रोटेट हो रहा है, तो दोनों आमने सामने हैं, कभी फील नहीं होगा। हाँ, अगर आपको देखना है कि अर्थ रोटेट हो रहा है तो जाना होगा आपको चांद पे, समझ गए। चलिए धन्यवाद। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या पे और देखते रहिए, समझते रहिए सब कुछ, और बन जाइए इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सब कुछ। हाँ, बस ये है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नहीं किए हैं तो पहले कर दें।